हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन स्कूल्स एजुकेशन का यूनिट 1 कवर करेंगे। इस यूनिट में हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंट लेवल्स को समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, एजुकेशनल बोर्ड्स, ओपन स्कूलिंग, एजुकेशनल स्कीम्स और एजुकेशनल एजेंसीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनिट 1 स्टेटस ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। 1.1 है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में समझेंगे। सो प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन का फर्स्ट स्टेज होता है। ये जनरली 6 से 14 ईयर्स की चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एजुकेशन की बेसिक फाउंडेशन होती है। जैसे किसी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वैसे ही स्टूडेंट के फ्यूचर लर्निंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज, हैबिट्स और स्किल सिखाई जाती हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स। प्राइमरी एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स में बेसिक स्किल्स को डेवलप करना। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अर्थमेटिक्स स्किल। अर्थमेटिक्स का स्किल का मतलब होता है बेसिक मैथ ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये स्किल फ्यूचर एजुकेशन के लिए बहुत नेसेसरी होती है। देन सेकेंड वन इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल ग्रोथ पर भी फोकस करती है। स्टूडेंट्स को हेल्दी हैबिट्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि क्लीनलीनेस मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना। फिज़िकल एक्टिविटीज़ और गेम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। देन थर्ड वन इज़ सोशल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स को सोसाइटी में प्रॉपरली बिहेव करना सिखाया जाता है, जैसे कोऑपरेशन हो गया, डिसिप्लिन, शेयरिंग और हेल्प इन नेचर। ये क्वालिटी स्टूडेंट्स को गुड सिटीजन बनाने में हेल्प करती है। देन फोर्थ इज़ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट को मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाती है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस और गुड बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव की जाती है। टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और न्यू थिंग्स लर्न करने के लिए एनकरेज करती है। सिक्स्थ वन इज़ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए रेडी करती है। अगर बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फ्यूचर स्टडीज़ ईजी हो जाएगी। सेवन्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट्स को प्रॉपरली बोलना और दूसरों की बात समझना सिखाया जाता है। स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। देन सेकेंड इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के बाद आती है। ये जनरली 14 से 16 ईयर्स के लिए होती है। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को डीपर नॉलेज और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। ये एजुकेशन स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ और फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी में डेवलप करती है। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। सेकेंड वन इज़ प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी स्टडीज़, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। थर्ड वन इज़ वोकेशनल एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाती हैं। वोकेशनल स्किल्स का मतलब होता है जॉब रिलेटेड स्किल्स। ये स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करती है। फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट की रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। सिर्फ रट्टा लर्निंग पर फोकस नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देन फिफ्थ वन इज़ सिटीजनशिप ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना सेकेंडरी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट एम होता है। स्टूडेंट्स को राइट्स, ड्यूटीज़, डेमोक्रेसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नॉलेज दी जाती है। सिक्स्थ वन इज़ मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। टू स्टूडेंट्स में गुड करेक्टर और एथिकल वैल्यूज़ डेवलप की जाती हैं। सेवन्थ वन इज़ सोशल एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स को सोसाइटी और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखाया जाता है। नाउ थर्ड इज़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आती है। ये जनरली 16 से 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है।
ये स्टेज स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के बीच का ब्रिज होता है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और करियर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जैसे कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। स्टूडेंट्स सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में डीप नॉलेज गेन करता है। प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन, स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड वन इज़ करियर डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स को सुटेबल करियर चूज़ करने में गाइडेंस दी जाती है। फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स की लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। फिफ्थ वन इज़ लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप की जाती हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग डेवलप की जाती है। सेवन्थ वन इज़ लाइफ स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स में डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी लाइफ स्किल्स को डेवलप किया जाता है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी एजुकेशन पर्सनैलिटी और नॉलेज डेवलप करती है, एंड देन हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन फ्यूचर करियर और हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है। सो दिस वन इज़ completed 1.1. नाउ वी गो टू द 1.2. Now 1.2 is about types of schools. How many types of schools? अब हम different types of schools के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। Mainly 7 types के different types of schools होते हैं. So first one is government school. गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज्ड और फंडेड होते हैं। इन स्कूल्स का पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। साइलेंट फीचर, फ्री और लो कॉस्ट एजुकेशन होती है, मैनेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। टीचर्स अपॉइंटेड किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। एक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम फॉलो किया जाता है। प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मिड डे मील और स्कॉलरशिप जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। मोस्टली फाउंड इन रूरल और अर्बन एरियाज़ के में मिल जाता है। देन सेकेंड वन इज़ एडेड स्कूल। एडेड स्कूल प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर होते हैं, बट गवर्नमेंट इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। ओके। साइलेंट फीचर, मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट क्या है, मैनेज करता है। रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ग्रांट्स रिसीव होती हैं। टीचर्स सैलरीज आर पार्टली और फुल्ली पेड बाय द गवर्नमेंट। टीचर्स की सैलरी भी या तो आधी या पूरी गवर्नमेंट के थ्रू पे की जाती है। फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड करिकुलम, गवर्नमेंट की रूल्स और करिकुलम फॉलो किया जाता है। फीस आर लोअर एज़ कम्पेयर टू अनएडेड स्कूल, अनएडेड स्कूल से फीस कम होती है। बैलेंस ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट को सपोर्ट भी मिल जाता है और प्राइवेट मैनेजमेंट भी बैलेंस हो जाता है। नाउ थर्ड वन इज़ अनएडेड स्कूल्स। अनएडेड स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेते। अनएडेड स्कूल वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेते। इसका साइलेंट फीचर है फुल्ली फंडेड बाय द प्राइवेट मैनेजमेंट, पूरा का पूरा फंड प्राइवेट मैनेजमेंट ही हैंडल करता है। हायर स्कूल फीस होती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ होती हैं, फ्रीडम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट प्राइवेट ही करता है, प्राइवेट मैनेजमेंट ही करती है। फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, फोकस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाने में। इंग्लिश मीडियम कॉमन होता है, मॉडर्न टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। देन फोर्थ वन इज़ पब्लिक स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स हाई स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। ये डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलती है, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस होती है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ होती है। इम्पोर्टेंस टू डिसिप्लिन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, डिसिप्लिन पे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं। एम्फसाइज ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़ यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं। देन फिफ्थ वन इज़ प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश और मैनेज किए जाते हैं। इन स्कूल्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली मैनेज नहीं करती है,
ये स्कूल्स अपने खुद के फंड्स और स्टूडेंट के फीस से ऑपरेट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्राइवेट स्कूल्स नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। फीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स: बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्राइवेटली मैनेज्ड और फाइनेंस होता है, बेटर स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स अडोप्ट किए जाते हैं, मोर फोकस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस पर मोर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, फीस जनरली हाई ही होती है। देन नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, रूरल स्कूल्स। रूरल स्कूल्स विलेज एरियाज में लोकेटेड स्कूल्स को रूरल स्कूल्स कहते हैं। यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज मीडियम कॉमन होता है। ओके, साइलेंट फीचर्स क्या हैं इसके? सर्व चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़ को एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होता है, फ्यूअर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन स्कूल्स। टीचर शॉर्टेज भी कभी कभी होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो रीजनल लैंग्वेज में होता है, जो भी उधर की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उन्हीं में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ कॉमन होता है। फोकस ऑन बेसिक एजुकेशन, वो ध्यान दिया जाता है एटलीस्ट उनको बेसिक एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए। देन सेवन्थ वन इज़ अर्बन स्कूल्स। अर्बन स्कूल्स सिटीज़ और टाउन में लोकेटेड स्कूल्स को हम अर्बन स्कूल्स कहते हैं। यहाँ एडवांस फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। साइलेंट फीचर्स क्या हैं? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी रहेंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर्स यहाँ रहेंगे, यूज़ ऑफ स्मार्ट क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, मोर एक्सपोजर टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होंगी, ग्रेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। So at last conclusion is different types of schools plays an important role in providing education according to the needs of society. Governments, government aided, unaided, public, private, rural, and urban schools contribute to the educational development of students in different ways. इनका मेन एम यही होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो स्टूडेंट्स का। Then 1.3, now we understand. Now we understand the types of schools at secondary level. There are mainly 7 types of schools at secondary level. So first one is केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय को शॉर्ट फॉर्म में केवीज भी कहा जाता है। ये स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। इन स्कूल्स को मेनली ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। ये स्कूल्स जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स हो गया, रेलवे एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, अगर पेरेंट्स के ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाए तो भी चिल्ड्रन की एजुकेशन प्रॉपरली कंटिन्यू हो सके। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द साइलेंट फीचर्स। केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई सिलेबस फॉलो होता है, इसलिए पूरे इंडिया में सेम करिकुलम फॉलो किया जाता है। हर केवी स्कूल में सेम एजुकेशन पैटर्न फॉलो होता है। इससे स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र होने पर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं होती है। फीस कंपैरेटिवली लो होती है, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली भी इजीली अफोर्ड कर सकती है। क्वालिफाइड टीचर्स और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट, म्यूज़िक, कल्चरल प्रोग्राम्स भी फोकस किया जाता है। गुड क्वालिफाइड टीचर्स और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल स्कूल्स। इंटरनेशनल स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं, जैसे कि IB करिकुलम, IGCSE करिकुलम। ये स्कूल्स ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। There are some features follow international curriculum like IGCSE और IB। इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन होता है, फोकस ऑन ग्लोबल एजुकेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। एक्टिविटी बेस्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है।
एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एम्फोसाइज ऑन कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर फोकस किया जाता है। हाई फीस स्ट्रक्चर होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द थर्ड स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को स्कूल कैंपस में ही स्टे करते हैं, यानी स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहते हैं और वहीं एजुकेशन रिसीव करते हैं। साइलेंट फीचर्स प्रोवाइड बोथ एजुकेशन एंड एकोमोडेशन, फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एकेडमिक, स्पोर्ट्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब इक्वल पर फोकस किया जाता है। Continuous supervision of students, better learning environment, participation in extracurricular activities, development of independence and responsibility. Now we understand the Jawahar Navodaya Vidyalayas. जवाहर नवोदय विद्यालय को शॉर्ट में JNV भी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। इन्हें टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। इन्हें टैलेंटेड और रूरल स्टूडेंट्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। फीचर्स ऑफ JNV, फ्री एजुकेशन होती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एजुकेशन, बुक्स, हॉस्टल और मील्स फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। CBSE करिकुलम फॉलो किया जाता है। एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर होता है। मेन एम रूरल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ और ट्रेन टीचर्स होती हैं। Focus on quality education and talent development, and this is only mainly for rural students. Now we understand the fifth one is Moraji Desai Residential Schools. मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल्स कर्नाटक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। ये स्कूल्स मेनली रूरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं। इन स्कूल्स का मेन एम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये स्कूल्स रेजिडेंशियल नेचर के होते हैं, यानी स्टूडेंट स्कूल कैंपस में ही हॉस्टल फैसिलिटी के साथ रहते हैं। फीचर्स ऑफ मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल, स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फ्री हॉस्टल, फूड और एकोमोडेशन फैसिलिटी भी दी जाती है। इससे पुअर और रूरल स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कूल स्पेशली रूरल बैकग्राउंड को के टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज कित्तूर रानी चेन्नम्मा रेजिडेंशियल स्कूल्स। कित्तूर रानी चेन्नम्मा रेजिडेंशियल स्कूल स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया रेजिडेंशियल स्कूल है। ये कर्नाटक गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। इन स्कूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव रूरल और बैकवर्ड कैटेगरी की गर्ल्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। साइलेंट फीचर्स, रेजिडेंशियल स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। गर्ल्स एजुकेशन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल, फूड और एकोमोडेशन फैसिलिटी भी फ्री प्रोवाइड की जाती है। गर्ल्स के लिए सिक्योर और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल्स का मेन एम गर्ल्स को एजुकेट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाना है। एकेडमिक के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाता है। सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है थ्रू एजुकेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड द लास्ट स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया रेजिडेंशियल स्कूल है। ये मेनली रूरल और डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। द मेन एम इज़ टू promote गर्ल्स एजुकेशन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम गर्ल्स। साइलेंट फीचर्स, गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एकोमोडेशन और मील्स भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है। गर्ल्स को एजुकेशन के थ्रू इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाना इसका मेन एम है। गर्ल्स के लिए सिक्योर और सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है।
गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होती है, रूरल गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होते हैं इससे। नाउ वी अंडरस्टैंड द स्ट्रीम्स इन सेकेंडरी लेवल। अब हम डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रीम्स या बोर्ड्स के बारे में समझेंगे। ये मेनली 4 टाइप्स के बोर्ड्स और स्ट्रीम्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड को रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड होता है। ये सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को डिज़ाइन करने में अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल नीड्स एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट प्रिपेयर करती है। इसके फीचर्स क्या है? करिकुलम डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करिकुलम डिसाइड किया जाता है। रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अफोर्डेबल एजुकेशन होती है। स्टेट बेस्ड सिलेबस और एग्जामिनेशन होता है। सुटेबल फॉर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, ये सुटेबल है स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग। नाउ सेकेंड वन इज़ CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये नेशनल लेवल एजुकेशन बोर्ड होता है जिसमें इंडिया दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन करिकुलम फॉर स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। पूरा होल कंट्री में कॉमन करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है। इट फोकसेस ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्रिपरेशन फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो भी नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके प्रिपरेशन के लिए और एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। इनका फीचर है पूरे इंडिया में सेम सिलेबस को फॉलो किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CBSE सिलेबस जैसे कि JEE एंड नीट और UPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल माना जाता है। फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड साइंस। ब्रॉड लर्निंग की जगह कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है। दोनों मीडियम्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच होती है इसमें। नाउ थर्ड वन इज़ ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE का फुल फॉर्म इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। ये CISC बोर्ड के अंडर कंडक्ट होता है। CISC, Council for the Indian School Certificate Examination, conduct the ICSE examination and provide a detailed and balanced curriculum. It gives equal importance to the language, arts and practical knowledge. ये तीनों को इम्पोर्टेंस देता है, लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देता है, आर्ट्स को भी और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी। नाउ वी अंडरस्टैंड द फीचर्स। सिलेबस डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन और ग्रामर पर बहुत फोकस होता है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है जिससे कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल, डीप नॉलेज और बैलेंस करिकुलम होता है। वाइड सब्जेक्ट चॉइसेस होती है, डेवलप एनालिटिकल एंड लैंग्वेज स्किल्स। Now we understand the IGCSE, International General Certificate of Secondary Education. ये इंटरनेशनल करिकुलम होता है। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफर्स द IGCSE, which is internationally recognized and designed to develop critical thinking and practical skills among students and prepare students for global higher education opportunities. ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है ग्लोबल हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इनका मेन फोकस होता है क्रिटिकल थिंकिंग पर और प्रैक्टिकल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स पर। नाउ वी अंडरस्टैंड द फीचर्स। ये करिकुलम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है। प्रोजेक्ट वर्क और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है जिससे कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव लर्निंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होते हैं। यूजफुल फॉर हायर education board. So these are the different types of schools. डिफरेंट स्कूल्स और एजुकेशनल स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स को डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। केंद्रीय विद्यालय अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल स्कूल्स ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल डिसिप्लिन और सेल्फ डिपेंडेंस डेवलप करते हैं।
सीबीएसई और आईसीएसई, स्टेट बोर्ड और आईजीसीएसई सबके अपने डिफरेंट फीचर्स और एडवांटेज होते हैं। सबको स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट, फ्यूचर गोल्स और फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल स्कूल और स्ट्रीम चूज करना चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द ओपन स्कूलिंग, नेशनल ओपन स्कूल्स। सो ओपन स्कूलिंग एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सिस्टम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो रेगुलर स्कूल्स अटेंड नहीं कर पाते, जैसे कि वर्किंग स्टूडेंट्स हो गए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, मैरिड वुमेन, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट। ओपन स्कूलिंग में स्टूडेंट्स को एज रिस्ट्रिक्शन और स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स का प्रेशर नहीं होता। Now we understand the meaning of National Open Schools. नेशनल ओपन स्कूल्स को अब NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। इसका मेन एम सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नाउ वी अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ओपन स्कूल। एजुकेशन फॉर होल, हर स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप या बैकग्राउंड का हो। दूसरा, फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। स्टूडेंट्स अपने टाइम और पीस के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं, यानी प्रेशर कंपेरेटिवली कम होता है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें एजुकेशन कंटिन्यू करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग सिर्फ स्कूल एज तक लिमिट नहीं होनी चाहिए, हर एज में एजुकेशन कंटिन्यू की जा सकती है। Now we understand the curriculum of National Open School offers secondary and senior secondary courses, provide academic, vocational and life enrichment courses. Flexible choices of subject according to the learner interest, जो भी learners का interest होता है वो अपनी choice के according subject choose कर सकता है। Curriculum is learner centered and self-instructional, includes skill development and practical learning. Upload curriculum according to social and educational needs. मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स होता है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ स्टडी करने के लिए। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, स्पेशल क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर गाइडेंस एंड डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। ऑडियो विजुअल एड, रेडियो, टेलीविज़न और ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके टीचिंग दे सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। प्रैक्टिकल सेशन होते हैं कंडक्टेड फॉर साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल सेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं। ट्यूटर गाइडेंस होता है, टीचर्स गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू स्टडी सेंटर्स के लिए। देन इवेल्युएशन सिस्टम, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मेथड फॉलो होता है। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं फॉर इंटरनल असेसमेंट के लिए। पब्लिक एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स। स्टूडेंट्स गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम्स, उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइंस, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम किया जाता है लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग। नाउ वी अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ ओपन स्कूलिंग। हेल्पफुल इन वर्किंग पीपल एंड ड्रॉप आउट रेट्स, जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं उनके लिए यूज़फुल है। एजुकेशन एट लो कॉस्ट, फ्री कंपेरेटिवली कम होती है। नो एज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एज के लिए, चाहे आप कितनी ही हो जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कॉस्ट इफ़ेक्टिव एजुकेशन होती है। स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, लैक ऑफ रेगुलर क्लासरूम इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। नीड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स को खुद डिसिप्लिन रहना पड़ता है। लैक ऑफ डायरेक्ट टीचर गाइडेंस, टीचर को डायरेक्ट सुपरविज़न कंपेरेटिवली कम होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। सो नाउ कंक्लूजन इज़ ओपन स्कूलिंग फ्लेक्सिबल है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है।
ये एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। नाउ 1.5 नेशनल एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटीज़ इन स्कूल एजुकेशन। इसका मतलब है नेशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है अपने नेशन के पार्टी प्रति बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी की फीलिंग। स्टूडेंट्स में पेट्रियोटिज्म और नेशनल यूनिटी डेवलप करना इम्पोर्टेंट होता है। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए? फर्स्ट वन इज़ प्रमोट पेट्रियोटिज्म। स्टूडेंट्स में देश के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट डेवलप होता है। नेशनल यूनिटी, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस और कल्चर्स के लोग यूनिटी के साथ रहना सीखते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स और वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी, टीचिंग नेशनल हिस्ट्री एंड कल्चर। उनको हिस्ट्री और कल्चर के बारे में टीच करना जिससे कि उनके मन में एक प्यार और रिस्पेक्ट की भावना वो हो। सेलिब्रेटिंग नेशनल फेस्टिवल्स एंड इम्पोर्टेंट डेज, नेशनल फेस्टिवल्स और इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट करने चाहिए। कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन, एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी चाहिए फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बने हुए हैं और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रमोटिंग यूनिटी बनाए रखना चाहिए अमंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं उनके प्रति सब यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। Strengthen unity and integrity of the nation, develops patriotism and social responsibility, encourage respect for national values and tradition, promotes peace and harmony in society. Now we understand the humanistic identity in school education. Humanistic identity का मतलब होता है ह्यूमैनिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना, यानी काइंडनेस, इक्वालिटी, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यू डेवलप करना। Objective of humanistic identity in education: promote peace and harmony. सोसाइटी में पीस और कोऑपरेशन डेवलप होता है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हर इंडिविजुअल को इक्वल रिस्पेक्ट देना सिखाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू, स्टूडेंट्स में ह्यूमैनिटी और एथिकल बिहेवियर डेवलप होता है। टू एनकरेज एम्पैथी एंड कंपैशन, टू प्रमोट पीस, कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। नाउ रोल ऑफ स्कूल का क्या रोल रहता है ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए? टीचिंग मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन, मॉरल और वैल्यू एजुकेशन टीच करनी चाहिए। एनकरेजिंग कोऑपरेशन एंड टीम वर्क और कोऑपरेशन को एनकरेज करना चाहिए। सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट प्रमोट करना चाहिए फॉर डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं उनके प्रति इक्वालिटी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ caring and inclusive school environment. Then importance of humanistic identity: promote peace and harmony in society, develop moral and ethical values, encourage respect for human rights, build a compassionate and responsible individual. Now we understand the difference between national and humanistic identity. National identity focus on love, loyalty towards the nation, and humanistic identity focus on love and concern for humanity. Promotes patriotism and national unity. In humanistic identity promotes compassion and universal brotherhood. Related national identity related to national culture and citizenship, related to humanistic identity related to human values and dignity. National identity encourages responsible citizenship. Humanistic identity encourages kindness and equality. So at last, conclusion is: school education helps in developing both national and humanistic identity among students. National identity creates responsible citizens devoted to the nation, while humanistic identity develops compassionate individuals who respect and care for humanity. Both are essential for building peaceful and progressive society.
Now we understand the central and state sponsored schemes of education SSA, RMSE and RUSC. एजुकेशनल स्कीम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च करती है। इन स्कीम्स का मेन एम होता है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। इसीलिए इन्हें सेंट्रल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। फर्स्ट वन इज़ सर्व शिक्षा अभियान। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 2001 में लॉन्च की थी। इसका मेन एम एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाना था। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है क्लास फर्स्ट से एट्थ तक की एजुकेशन। SSAA प्रोग्राम एजुकेशन फॉर ऑल कंसेप्ट पर बेस्ड थे। एजुकेशन फॉर ऑल यानी चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, जो भी चिल्ड्रन थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। सर्व शिक्षा अभियान का सिंपल मीनिंग है सबके लिए शिक्षा, यानी हर चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SSA: यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हर चाइल्ड को स्कूल एजुकेशन अवेलेबल करवाना, कोई भी चाइल्ड एजुकेशन से डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। कंपलसरी का मतलब है हर चाइल्ड का स्कूल जाना ज़रूरी है। देन थर्ड वन, इंक्रीज एनरोलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन को स्कूल्स में एनरोल करना, स्पेशली रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, जो स्टूडेंट बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें उनकी नंबर्स रिड्यूस करना। प्रमोट्स गर्ल्स एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, गर्ल्स एजुकेशन को एनकरेज करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड कराना। इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबल्ड और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को भी इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान: फ्री टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स एंड क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग्स और क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन करना, अपॉइंटमेंट करना, ट्रेन टीचर्स को, स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था गर्ल्स के एजुकेशन के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैनेजमेंट, जो कम्युनिटी थी वो पार्टिसिपेट करती थी स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। देन इम्पोर्टेंस ऑफ SSA: इंक्रीज्ड एनरोलमेंट इन स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो स्कूल्स के अंदर। लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो, रिड्यूसेस जेंडर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन फील्ड में जो जेंडर इनइक्वलिटी होती थी उसको कम करना। स्ट्रेंथ एंड एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम। देन सेकेंड, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये स्कीम ईयर 2009 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है क्लास 9th और 10th लेवल एजुकेशन, और इम्प्रूव एक्सेस और क्वालिटी और इक्विटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सेकेंडरी एजुकेशन को। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ RMSA: यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, हर स्टूडेंट को सेकेंडरी एजुकेशन अवेलेबल करवाना। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल्स में क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, स्टूडेंट्स को सेकेंडरी लेवल पर स्कूल छोड़ने से रोकना। जेंडर इक्वालिटी, गर्ल्स एजुकेशन को एनकरेज करना। इंक्लूसिव एजुकेशन, बैकवर्ड और डिसएडवांटेज ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। फीचर्स ऑफ RMSA: कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड लेबोरेटरीज, improvement of school infrastructure, recruitment and training of teaching teachers, promotion of science and computer education, support for girls and disadvantaged students, encouragement of inclusive education. Importance of RMSA: improved access to secondary education.
better quality teaching and learning, reduced dropout rates and secondary levels, increased opportunities for rural students. Now, third one is RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी. इसका मेन एम हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना था. हायर एजुकेशन का मतलब होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ RUSA इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. हायर एजुकेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी इम्प्रूव करना, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च कल्चर और इनोवेशन को एनकरेज करना, इक्विटी इन हायर एजुकेशन, हर स्टूडेंट्स को ही इक्वल हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट, टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स की क्वालिटी इम्प्रूव करना. फीचर्स ऑफ RUSA. फाइनेंशियल सपोर्ट टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. फाइनेंशियल सपोर्ट करना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, प्रमोशन ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, encouragement of research activities, focus on accreditation and quality assurance, support for state higher education institution. Importance of RUSA: improved quality and higher education institution, better infrastructure and learning facilities, increased access to higher education, promotion of research and innovation. Now we understand the difference between RUSA, RMSA, RUSA. SSA का मतलब होता है फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, RMSA फोकस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन एंड RUSA फोकस ऑन हायर एजुकेशन. SSS में 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना था. RMSA के अकॉर्डिंग एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कराना था. RUSA एजुकेशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन प्रोवाइड करना था. एम्स एट SSA aims at universal education, elementary education aims at improving secondary education, RUSA aims at improving higher education quality. So the overall conclusion is SSA elementary education को improve करता है, RMSA secondary education को strengthen करता है, RUSA higher education quality और infrastructure को improve करता है. ये तीनों schemes इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्गर और इंक्लूसिव बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द NCERT. NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये नेशनल लेवल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी एस्टेब्लिशमेंट इन ईयर 1961 में हुई थी. NCERT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करता है. इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. NCERT का मेन एम स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करना है. नाउ वी अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन. NCERT का मेन एम स्कूल एजुकेशन को बेटर और इफ़ेक्टिव बनाना है. पुअर इंडिया के स्कूल्स के लिए प्रॉपर करिकुलम और फ्रेमवर्क डेवलप करता है. एजुकेशन फील्ड में न्यू रिसर्च और इनोवेशन को एनकरेज करता है. टीचर्स को मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. स्कूल्स और टीचर्स को एजुकेशनल गाइडेंस और सपोर्ट देना है. नाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ NCERT. प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम. NCERT स्कूल टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करता है. स्पेशली CBSE स्कूल में NCERT बुक्स वाइडली यूज़ होती है. करिकुलम डेवलपमेंट. NCERT सिलेबस और करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता है, जैसे कि NCF लर्निंग आउटकम्स, टीचिंग गाइडलाइंस, कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और टीचिंग मेथड पर रिसर्च कंडक्ट करता है. ऑर्गेनाइज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. टीचर के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है. डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स.
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डेवलप करता है, जैसे कि ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, डिजिटल कंटेंट, एक्टिविटी बुक्स, एजुकेशनल सर्विस इवेल्युएशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इवेल्युएट और इम्प्रूव करने के लिए सर्विस कंडक्ट करता है. नाउ सेकेंड वन इज DSERT, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये स्टेट लेवल ये स्टेट लेवल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. हर स्टेट का अपना DSERT होता है. कर्नाटका में भी DSERT हुआ करता है. ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ DSERT इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल. स्कूल्स स्टेट्स के स्कूल्स की एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करना. सेकंड, डेवलप स्टेट करिकुलम, स्टेट सिलेबस और टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करना. टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. स्कूल्स को एजुकेशनल गाइडेंस और सुपरविजन प्रोवाइड करना. नाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ DSERT. स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करता है. प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है. स्टेट लेवल एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर रिसर्च करता है. ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, टीचर्स और एजुकेशनल ऑफिसर्स के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है. स्टेट करिकुलम को टाइम टू टाइम अपडेट करता है. गवर्नमेंट एजुकेशनल स्कीम इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करता है. इम्पोर्टेंस ऑफ DSERT, स्टेट एजुकेशन इम्प्रूव करता है. टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी एनहेंस करता है. एजुकेशनल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करता है. नाउ वी डिस्कस द IASE. IASE फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन. ये हायर लेवल टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. ये टीचर एजुकेशन और एजुकेशनल रिसर्च के लिए एस्टेब्लिश किया गया. ऑब्जेक्टिव ऑफ IASE, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करता है. एजुकेशन फील्ड में एडवांस्ड रिसर्च कंडक्ट करता है. प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च, प्रमोट एजुकेशनल लीडरशिप, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स एजुकेटर्स को डेवलप करना. मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और इनोवेशन को प्रमोट करना. नाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ IASE. प्रोवाइड एडवांस टीचर टेक ट्रेनिंग. टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स को एडवांस लेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज़, एजुकेशनल रिसर्च पर रिसर्च कंडक्ट करता है. ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और सेमिनार्स कंडक्ट कराता है. डेवलप एजुकेशनल इनोवेशन, न्यू टीचिंग मेथड्स और एजुकेशनल इनोवेशन डेवलप करता है. देन फिफ्थ वन इज सपोर्ट टीचर एजुकेशन. टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को गाइडेंस प्रोवाइड कराता है. नाउ वी अंडरस्टैंड द CTE. CTE मीन्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन. ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. इसका मेन फोकस सेकेंडरी स्कूल्स टीचर्स को ट्रेन करना होता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ CTE, इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी, टीचर्स की प्रोफेशनल स्किल्स इम्प्रूव करना. प्रमोट मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करना. स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाना. डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, टीचर्स की टीचिंग इफिशिएंसी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना. नाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ CTE. कंडक्ट इन सर्विस ट्रेनिंग, वर्किंग टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, टीचर्स के लिए एजुकेशनल वर्कशॉप कंडक्ट कराता है. डेवलप टीचिंग स्किल्स, टीचर्स की क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करता है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टीचर्स को एक प्रोफेशनली गाइडेंस प्रोवाइड करता है. नाउ वी डिस्कस द DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग. प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन
क्वालिटी इम्प्रूव करना, ट्रेन प्राइमरी टीचर्स को प्रॉपर टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड कराना, सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सपोर्ट कराना। फोर्थ वन इज़ प्रमोट एजुकेशनल इनोवेशन, न्यू टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम इनोवेशन एनकरेज कराना। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट फंक्शंस ऑफ डाइट। फ्यूचर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वर्किंग टीचर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज कंडक्ट करता है। एजुकेशनल रिसर्च, डिस्ट्रिक्ट लेवल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करता है। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पैटर्न को प्रिपेयर करता है। देन सिक्स्थ वन इज़ कंडक्ट वर्कशॉप एंड सेमिनार। टीचर्स के लिए वर्कशॉप और एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। सो ओवरऑल नेशनल लेवल पर एजुकेशन इम्प्रूव करता है। DSERT स्टेट लेवल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मैनेज करता है। IASC एडवांस टीचर एजुकेशन और रिसर्च पर फोकस करता है। CTE सेकेंडरी टीचर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूव करता है। DIET डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग और एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो ये सब एजेंसीज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्गर और इफ़ेक्टिव बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस नाउ वी गेट द लास्ट 1.10 सब यूनिट, innovation in examination with special reference to NCF 2005 and systematic reforms. So now this one is the last subunits 1.10, innovation in examination with special reference to NCF 2005 and systematic reforms. So first we understand the meaning of इनोवेशन इन एग्जामिनेशन। इनोवेशन इन एग्जामिनेशन का मतलब होता है एग्जामिनेशन सिस्टम में नए और इम्प्रूव मेथड्स इंट्रोड्यूस करना होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पुराने ट्रेडिशनल एग्ज़ाम सिस्टम को मॉडिफाई करके यूज़ मोर इफ़ेक्टिव और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना इनोवेशन इन एग्जामिनेशन कहलाता है। ओके, ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में स्टूडेंट सिर्फ आंसर रटते थे और एग्ज़ाम्स में रिप्रोड्यूस करते थे, लेकिन इनोवेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल नॉलेज टू को इवेल्युएट करता है। वाई नीड फॉर इनोवेशन इन एग्ज़ाम? इनोवेशन ऑफ एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन में, अब हम समझेंगे। एग्जामिनेशन सिस्टम में इनोवेशन की नीड क्यों फील हुई। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करता था। स्टूडेंट मार्क्स और रैंक्स का प्रेशर में रहते थे। इनोवेशन का मेन एम स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। स्टॉप रोट लर्निंग टू डिस्करेज रोट लर्निंग। पुराने एग्जामिनेशन सिस्टम में रट्टा लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझने की जगह आंसर मेमोराइज करते थे। इनोवेटिव एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग को इनकरेज करता है। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ट्रेडिशनल एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इवेल्युएट नहीं कर पाते थे। इनोवेशन स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है। टू इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स और स्टूडेंट्स। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की कंप्लीट एबिलिटी जज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज़, पार्टिसिपेशन और प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ को भी एवेल्यूएट करना इम्पोर्टेंट है। At last, improve टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनोवेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम टीचर्स को भी बेटर टीचिंग मेथड यूज़ करने के लिए एनकरेज करता है। So now we understand
एग्जामिनेशन रिफॉर्म सजेस्टेड इन NCF 2005। NCF 2005 क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये फ्रेमवर्क NCERT के द्वारा डेवलप किया गया था। NCF 2005 का मेन एम एजुकेशन को लर्नर फ्रेंडली और मीनिंगफुल बनाना था। इस फ्रेमवर्क ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर स्पेशल फोकस दिया। नाउ अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स of NCF 2005 regarding examination. CCE Continuous and Comprehension Evaluation. NCF 2005 ने CCE सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सजेशन दिया। Continuous assessment throughout the year, evaluation of both scholastic and co-scholastic activities. Activity based assessment एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट NCF 2005 ने एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट को इम्पोर्टेंस दिया। मीनिंग स्टूडेंट्स का एवेल्यूएशन प्रोजेक्ट असाइनमेंट सेमिनार्स ग्रुप डिस्कशंस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई किया NCF 2005 ने। मार्क्स सिस्टम की जगह ग्रेडिंग सिस्टम सजेस्ट किया। स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट मार्क्स देने की जगह ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। देन ओपन बुक चाइल्ड सेंटर्ड इवेल्यूएशन। हर स्टूडेंट्स यूनिक होता है, इसलिए इवेल्यूएशन स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक NCF ने 2005 ने ओपन बुक एग्जामिनेशन सजेस्ट किया। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी टेस्टिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिटिकल स्किल्स को इवेल्युएट करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज सेमेस्टर सिस्टम। ईयरली एग्जामिनेशन की जगह सेमेस्टर वाइज इवेल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट और क्लासरूम परफॉर्मेंस को इवेल्यूएशन में इंक्लूड करना। टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम्स और डिजिटल इवेल्यूएशन सिस्टम यूज़ करना। ट्रांसपेरेंट इवेल्यूएशन फेयर और ट्रांसपेरेंट चेकिंग प्रोसेस मेंटेन करना। टीचर ट्रेनिंग टीचर को प्रॉपर इवेल्यूएशन मेथड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नाउ वी अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म। स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन प्रमोट होता है, फेयर इवेल्यूएशन होता है, स्टूडेंट्स की एक्चुअल एबिलिटीज़ इवेल्यूएट होती है। सो एट लास्ट फाइनल कंक्लूजन, इनोवेशन इन एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता है। NCF 2005 ने स्ट्रेस फ्री चाइल्ड सेंटर्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया। CCE ग्रेड सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और ओपन बुक एग्जामिनेशन जैसे रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स का मेन एम सिर्फ मार्क्स देना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की रियल एबिलिटीज़ को और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो एवरीवन, आज हमने सक्सेसफुली यूनिट 1 कम्प्लीटली डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट में हमने डिटेल में समझा प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, टाइप्स ऑफ स्कूल्स, एजुकेशनल स्ट्रीम्स एंड बोर्ड्स, ओपन स्कूलिंग, नेशनल एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी, SSA, RMSA, RUSA schemes, educational agencies like NCERT, DSERT, DIEET, CTE and IASC, and innovation in examination with special reference to NCF 2005। अगर आपको यूनिट 1 अब आपको यूनिट 1 कंप्लीट क्लियर और अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा।
ये यूनिट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी यूज़फुल है। अगर आप रेगुलर रिवीजन करोगे तो ईज़िली आंसर लिख पाओगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिमेंबर रहेंगे। सो रिमेंबर, एजुकेशन सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं होती, बल्कि एजुकेशन हमें बेटर ह्यूमन बीइंग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूनिट 3 and 4. Thank you so much for watching.